चल हाँ भाई, तो जितने हमारे सीए फाउंडेशन वाले बच्चे अब सारे आ गए हैं, जो अब आएंगे। तुषार को अब हम एडमिट कर रहे हैं, आ रहा है तुषार। हाँ भाई, और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? हाँ भाई, पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। क्या Yes, बात sir, है। good. ओए होए होए होए, टेंशन वेंशन हो रही है तुम्हारे को? तुम्हारे 3 Yes, दिन sir. बाद है? हो रही थोड़ा है? और टेंशन Sir, लो। वो तो मेरे हो को रही तो है। बहुत हो रही है। किसको बहुत हो रही है? काफी ज्यादा सर। मेरे को सेक्शंस में सर, ना मुझे भी हो रही है। कंफ्यूजन हो रहा है। ओहो ओहो, यार टेंशन मत लो, तुमने आग लगानी है, टेंशन मत लो। देखो देखो, एक चीज तो क्लियर है, पेपर होगा बढ़िया। जितने सीए इंटर वाले बच्चे हैं, अगर तुमने हमारा रिव्यू देखा इस बार, पेपर सीए इंटर का कह सकते हैं कि सारे ही अलग थे। सबसे ज्यादा जो अगर सुनने में आया वो टफ था टैक्स का। जो सुनने में आया वो सबसे ज्यादा टफ पेपर था टैक्स का, जो बच्चों का मिक्स रिव्यू था। अदरवाइज अगर मैं तुमसे लॉ की बात करूं तो बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। हाँ, कुछ अलूल जलूल होते ही हैं हमारे पास कलाकार। 5-7 बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं हुआ, जिनसे लॉ का पेपर भी, कुछ कहीं से अकाउंट्स नहीं हुआ। वो तो केस टू केस वेरी करता है कि जिस बच्चे का क्या हिसाब किताब है, उसने कितनी पढ़ाई करी है कितनी नहीं। लेकिन अदरवाइज नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो पेपर में ऐसा जितना कुछ था नहीं। 100% पेपर हमारी बुक से कवर था, ए टू जेड सारे केस स्टडीज भी पीछे वाले ही थे। हाँ, कुछ चीजें नहीं आती है लेकिन सेक्शन प्रोविजन पे बेस्ड थी। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक, जिन लोगों ने लॉ की एक बार भी वो बुक नहीं खत्म करी है? ऐसा कोई नहीं है? चलो यस सर। चलो, रिवीजन चल रही है सबकी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने ऐसे डर लग रहा है। 3-4 बार उड़ा चुके हैं? हो, निधि का हाथ आया 3 जितनी बार। बार करो उतनी बार कम है। निधि? सर 2-3 बार। अच्छा, ओम का भी Sir, आया 2 to 3 times. 2 to 3 टाइम। 2-3 चैप्टर है, 2-3 बारी। ओ हो, निधि हाँ, कितनी बार 2-3 बार उड़ाया? कर ली सर। 3-4 बारी तो नहीं, एक बारी करी है अच्छा, बस। वो सर जितनी कंपनी बारी में करो था, 2-3 उतनी बार बारी कम कर लगता लिया। है। तुषार कितनी बार करा? हाँ जी सर। कितनी बार करा? सर 3 चैप्टर करे हैं 2-2 बारी। वो लर्न हो गए अच्छे से, बाकी 2 ढंग से नहीं हुए अभी। अबे ढीठ इंसान, करना तो सारा ही है। सर सेल्स और एलएलपी बहुत किल्लत लग रही है सर। क्यों भाई? कौन कौन से में डर लग रहा है एलएलपी में? और एलएलपी और सेल्स थोड़ा सा रहता है बस। अच्छा, एलएलपी का सेल रहता है, थोड़ा डर तो नहीं लग रहा होगा किसी में? नहीं डर नहीं लग रहा। ओह, बट डरने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये हमारे बच्चे आए छोटे छोटे। दीपांशी कितना कर लिया? दोनों दीपांशी बताओ, गुजराल भी वर्मा भी। सर 2 से 3 बार तो हो गई है बुक, बस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक बार और रिवाइज करना है। शाबाश। और दीपांशी वर्मा? हाँ सर, हो गया रिवाइज। क्या बात है, शाबाश बैटरी बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाय हाय। हाँ भाई ओम, कैसे रही तेरी तैयारी? सर सही चल रही है अभी तो। सही चल रही है? बस सेल ऑफ गुड्स में थोड़ा सा वो है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला पार्ट, बाकी सही है। अच्छा, तो उसमें क्या डाउट आ रहा है या वो भी करा ही नहीं है मतलब? वो अभी याद करना थोड़ा सा। अच्छा, बाकी याद तो करना याद क्या? हो गया। भाई वो कर लेना, हाँ। वो आता बड़ा खतरनाक है, वो आएगा जरूर। हाँ सर, तभी वही। हाँ हाँ, वो आएगा जरूर। और इस बार मैं बता रहा हूँ, मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो छोड़ के मत जाना, जो मैंने यूट्यूब पे डाली है भाई। उसमें से पेपर आता है, यकीन ना है तो पूछ लेना किसी से। तो इस बार सीए इंटर वाले बच्चों से रिव्यू ले लेना, वो बताएंगे। हाँ, जिन्होंने करा ही नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं करके गए, मेरे को बता रहे हैं कि सर ये टॉपिक आए थे। मैंने कहा तुमने मेरी इंपॉर्टेंट वो वाली वीडियो देखी थी जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली बताई थी? कहते सर नहीं। तो वो गड़बड़ी तुम मत करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो जरूर देख के आना। मैं नहीं कहता कि कितना आएगा, लेकिन आएगा, ये गारंटी है। आएगा, काफी अच्छा खासा पेपर आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो से, जो दोनों पार्ट डले हुए हैं। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनन्या। अनन्या, पढ़ाई कैसी चल रही है? सर बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नारायण सर भाई, एक तेरी जिप कैसी थी पढ़ाई तो चल रही है? सर। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। अच्छी चल रही है सर। सबकी बढ़िया चल रही है, शाबाश बैटरी बच्चों। यस अब सुन सर, लो। मैं तो पढ़ता ही उसी से हूँ। आपकी आए, बुक से पढ़ता हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा, नहीं भाई तुम स्टडी मैट भी पढ़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यस सर। अपनी बुक के अलावा स्टडी मैट पढ़ो। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सब चीजें कवर कर रखी है, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए करके जाओ। और स्टडी मैट से भी कोई डाउट हो तो ऐसा नहीं कि मैं क्लियर नहीं करूंगा। मेरी बुक का डाउट है वो तो पूछो पूछो, स्टडी मैट से भी कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अच्छा, आपकी बुक में हाँ मेरी बुक में स्टडी मैथ
स्टडी मैट रेफर करने की जरूरत नहीं है। नहीं है ना। चलो चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा अब, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बैटरी बच्चों, क्या हाल है तुम्हारे? बस नहीं बोलना, कुछ हाल कैसे हैं? बुरे हैं? नहीं सर सर, बस अच्छे थोड़ा हैं। अच्छा टाइम अच्छा मैनेजमेंट के लिए गाइड कर देना। सर, व्हाट्सएप देखो, व्हाट्सएप। अच्छा, बाद में देखेंगे यार, अब जो हो रहा अब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो भगवान भला करे आज हमारी ये। चलो हाँ भाई, अब मैं तुम्हारे को टिप्स दे रहा हूँ यार, ज्यादा टाइम तुम्हारे पे भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, अब फटाफट मैं बात करता हूँ। पेपर के 4-5 टिप्स दे रहा हूँ जो तुमने गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तुम सबने पहले मेरे को ये बताओ कि जो हमने हाउ टू अटेम्प्ट लॉ पेपर वाली वीडियो थी वो देख ली, जो मैंने डाली यस सर, थी वालों के लिए? यस यस सर। सर। यस सर। बहुत यस इम्पोर्टेंट। सर, देख ली। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जो सीए इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स हैं, वो तुमने देखा होगा 5 नंबर का क्वेश्चन भी है तो कई बार आंसर था वो 3-4 लाइनों में खत्म कर देते हैं, देखा ना सजेस्टेड में। पेपर में वो गलती सर मत कभी करना। कभार सर कभी कभार बहुत बड़ा भी लिख देते हैं। कभी कभार बहुत बड़ा भी लिख देते हैं, पेपर में वो गलती नहीं करके आनी है, वो कहने को सजेस्टेड है लेकिन वो सजेस्टेड तुम लिख के आओगे तुम्हें जिंदगी में नंबर नहीं मिलने, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हारे को। तुम्हें पता क्या करना है, सबसे पहली बात तो जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको उसकी औकात देनी है, उसको उतनी वेटेज देनी है। पिछली बार 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे, एक एलएलपी से, एक कंपनी एक्ट से, तो अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो समझ क्या हो कि एक फ्रंट पेज पूरा लिखना है और बैक पेज भी पूरा लिखना है, फ्रंट भी पूरा बैक भी पूरा, भले ही तुम्हारे स्टडी मैट में कम हो। अगर हाँ, और अगर ज्यादा भी है तो उसको अपने हिसाब से बना के उसको 2 पेज पे लेके जाना है। मतलब मार्क्स को डिवाइड कर लो वेटेज के हिसाब से, कि मतलब पेजेस को, कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक फ्रंट पेज पे पूरा लिखना ही है। जैसे अगर पेपर में जो अभी पीछे कल में तो कल परसों किसी बच्चे ने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा था, सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन था, तुम्हारे पेपर में आया हुआ था नॉन प्रॉफिट कंपनी का, और तुम्हारे स्टडी में उन्होंने पूरा बोला कि कंपनी को इस बार गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसीज की वजह से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, तो क्या वो डिविडेंड दे सकती है, नहीं दे सकती, ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन बनाया था। और तुम्हें पता है कि नॉन प्रॉफिट कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकती। अब वो उन्होंने ना आंसर सिर्फ 2 लाइनों में खत्म कर दिया कि नॉन प्रॉफिट कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तुम अगर ऐसा लिख के आओगे ना बेटा, एक ही नंबर मिलेगा। ऐसी हरकत तुम मत करके आना, तुम पहले पूरा वही, जैसे मैंने फैक्ट्स, रेलेवेंट, प्रोविजन, कंक्लूजन वाला सब सिखाया हुआ, प्रॉपर वैसे ही करोगे। पहले समझाओगे सबसे ऊपर फैक्ट्स क्वेश्चन वाली बात, उसके बाद गवर्निंग प्रोविजन में सेक्शन 8, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में पूरा सेक्शन 8 को समझाओगे, लास्ट में कंक्लूजन में बताओगे कि डिविडेंड दे सकती है या नहीं दे सकती। तुम उसको पूरा बड़ा करके 4 पार्ट में ही डिवाइड करके दिखाओगे आंसर। तुमने वो वाली हरकत। स्टार्टिंग कैसे करेंगे सर? स्टार्टिंग मतलब सर क्या क्या लिखेंगे, मतलब भाई क्या मेरी वीडियो कंटेंट देख लियो यार, तूने वो वीडियो देखी नहीं है, इसका मतलब राइटिंग स्किल्स वाली वीडियो देख लियो एक बार। मैं सर डायरेक्ट क्वेश्चन में सर नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी तुम्हारे को फैक्ट्स वाला पॉइंट नहीं डालना, लेकिन रेलेवेंट प्रोविजन तो डालना ही है, सेक्शन नंबर तो डालना ही है, और एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट में डालना सर, है। डायरेक्ट में डालना है ना प्रोविजन हाँ हाँ, प्रोविजन तो सेक्शन। डालोगे ही, सेक्शन तो डालोगे ही, फैक्ट्स नहीं डालोगे ना, फैक्ट्स क्वेश्चन में ही नहीं है तो वहां क्या डालोगे डायरेक्ट में, लेकिन बाकी चीजें डालोगे। तो ये तुम्हें पहली बात करनी है। दूसरी बात जो मेन एक इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार बच्चे को ऐसा होता है कि बच्चा मेरे से पूछता है कि सर पहले लॉ करें या पहले इंग्लिश करें। ये बच्चे का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि पहले लॉ करें या इंग्लिश करें। बड़े सुन ले मेरे बात ध्यान से, पेपर देख के अगर ऐसा लग रहा है कि पेपर टेक्निकल है, लॉ का कंसेप्चुअल है और केस स्टडीज ज्यादा हैं, तो बेटा वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो पहला टारगेट ये रखना है कि 1 घंटे का, वैसे टारगेट हम ये रखते हैं कि 1 घंटे में इंग्लिश निपटाओ, 2 घंटे के अंदर लॉ निपटाओ। तो पहले क्या करना कि अगर तुम्हें लगता है कि लॉ में केस स्टडी बेस ज्यादा चीजों को सोचना पड़ेगा, तो कई बार मैंने बहुत सारे बच्चों के हालात ऐसे देखे जो इंटेलिजेंट बच्चे हमारी क्लास में थे, आता सब था, लेकिन वो पहले लॉ में ही लगे रह गए और इंग्लिश उनसे छूट गई जिसमें नंबर आ सकते थे, और केस स्टडी भी गलत कराए। तो अगर ऐसा लग रहा है कि लॉ के अंदर केस स्टडी ज्यादा टेक्निकल आई है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो पहले इंग्लिश उड़ा दो। 40-45 मिनट के अंदर टारगेट रखो कि 1 घंटे में भी नहीं, 45 मिनट में इंग्लिश उड़ानी है। जितना टाइम इंग्लिश में सेव कर लोगे उतना टाइम लॉ के लिए मिल जाएगा। ये बात समझ आती है? उतना टाइम इजीली सोच सकोगे और एक दिमाग से मेंटल प्रेशर खत्म हो जाएगा कि भाई मेरा 40 नंबर का पेपर निपट चुका है। वरना आखिरी में होगा क्या, इंग्लिश में नंबर स्कोर करना आसान है, लॉ में तुम लगे रह गए, तो उसके बाद आखिरी में होना क्या है कि तुम्हारी लॉ इधर से कंप्लीट नहीं होगी, तुम केस स्टडी में लगे रह जाओगे, उधर से इंग्लिश भी जल्दीबाजी में खराब हो जाएगी। तो मेरी ओपिनियन ये है कि पहला तुम्हें जो अच्छा आता है वो करना। तुम्हें लगता है कि लॉ तुमसे पूरा आ रहा है, फटाफट निपटा दो, लॉ निपटा दो, बाद में इंग्लिश कर लो। तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हारे को लॉ पूरा नहीं आता है, तुम्हें अभी सोचना पड़ेगा, उसमें चीजों में टाइम लगेगा, तो पहले इंग्लिश निपटाओ। पहले क्या निपटाओ? इंग्लिश। इंग्लिश का टारगेट ये रखो कि 40-45 मिनट के अंदर खत्म कर देनी है। उसके बाद किस पे आना? लॉ पे आना।
ये बात समझ आती है? ये सेकंड सर अगर दोनों ढंग से आते हैं तो सर तब भी पहले इंग्लिश को इंग्लिश प्रेफर देना चाहिए ना, हाँ, इंग्लिश को पहली प्रेफरेंस दो क्योंकि वो जल्दी निपटेगी। स्कोरिंग ज्यादा है। हाँ, वो स्कोरिंग ज्यादा है ना। ऑल्दो लॉ ज्यादा स्कोरिंग है, लॉ भी स्कोरिंग है, बस डिपेंड करता है कि तुम्हारे कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हारे को केस पूरा आता है और तुमने केस का सेक्शन नंबर डाल दिया तो बेटा 5 में से 5 पूरे मिलेंगे, जबकि इंग्लिश में 5 में से 5 मिलने के चांस नहीं होते। ये चीज याद रखना। तो लॉ इस टाइप से बहुत बड़ी है, तो तुम्हारे को प्रेजेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, और सर सेक्शन लिस्ट करना सर कंपलसरी है सर हर क्वेश्चन में? नहीं नहीं, अगर पेपर में आते हैं सेक्शन तो देखो, सेक्शन लिखने का फायदा तो मिलता ही है भाई। एक बात बता, एक बच्चे की मैं शीट चेक करके बैठा, उसने सारे सेक्शन नंबर लिखे हैं, मैं उसको नंबर देता चला गया, जस्ट उसके बाद किसी दूसरे बच्चे की शीट आई, उसके सारे आंसर ठीक हैं लेकिन उसने सेक्शन नंबर नहीं लिखे, और तू पेपर चेकर है, तो तेरे दिमाग में एक बार वो क्या आएगा कि यार उस बच्चे ने ज्यादा मेहनत करी है, सेक्शन नंबर तक याद करें, तो इसको एज इट इज उसके बराबर नहीं रखूंगा, कुछ तो इसके नंबर काटूंगा। तो कहीं ना कहीं 2 4 5 नंबर की हेरफेर हो जाती है। तो सेक्शन नंबर बट सर रिस्क भी है ना सेक्शन लिखने का सर, हाँ, तो वो तो है ही ना, कि गलत लिख। वो मैंने बताया ही बच्चे को कि अगर सेक्शन पूरा अच्छे से आता है तो ही लिखना, नहीं आता तो प्रोविजन लिख के, वरना फायदा नहीं है। वरना सेक्शन नंबर गलत कोट मत करना। उसका एक बहुत बड़ा यस सर, रीजन है, पढ़ जाएंगे। तुमने अगर सेक्शन नंबर गलत लिख दिया स्टार्टिंग से, एज पर सेक्शन 20 लगना था सेक्शन 12, तुमने लिख दिया सेक्शन 14, तो वो समझेगा कि तुमने सेक्शन 14 का कंटेंट लिखा, वो पूरा ही 0 कर देगा, वो पढ़ेगा ही नहीं 5। 0। यस लेकिन अगर तुमने सेक्शन नंबर कोट नहीं करा और प्रोविजन सही लिख दिया तो कम से कम 5 में से 4 तो देगा, सही प्रोविजन है तो। यस सर। सेक्शन में हल्का सा भी डाउट है कि यार 12 था या 13 था, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, लिखना ही नहीं। बात समझ यस आती है? सर, ठीक। सेक्शन नंबर पे लिखना यस ही सर। नहीं। अच्छा, ये हो गई बात। तीसरी बात, फिर ये तो लिख सकते हैं ना, हैं? एज पर रेलेवेंट सेक्शन लिख सकते हैं ना ऐसे तो। बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। जिन बच्चों ने अगर ऐसा नहीं देखा है तो एक बार वो वाली मेरी वीडियो जरूर देखना, राइटिंग स्किल्स वाली, उसमें मैंने सारे पॉइंट तुम्हारे क्लियर कर रखे हैं, स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, क्या लिखना है, वो वहां देख लेना। नेक्स्ट एक बात जो मैं करने जा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ना पेपर सजा रहे होते हैं बैठ के, बचपन से आदत है, लाल काले नीले पीले, वो तो तुम कर नहीं सकते अब इस बार, क्योंकि तुम्हारा पैन ही काला चलता है सिर्फ वहां पे पेपर के अंदर, तो तुम सजा तो सकते नहीं, है ना। लेकिन एक चीज जो तुम्हें करनी है पेपर के अंदर, ध्यान रखनी है, क्या होता है कि सपोज मान लो कि तुम्हारा आखिरी का टाइम बचा हुआ है और तुम्हारे 10 मिनट बचे हैं और तुम्हारा मान लो 15 नंबर का पेपर रह रहा है, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन रह रहे हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तुम्हारा आखिरी का टाइम बचा हुआ है, 10 मिनट बचे हैं, 15 नंबर का पेपर रह रहा है, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, और उन 3 क्वेश्चनों में से तुम्हारे को एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, 2 आधे अधूरे आते हैं। तो बच्चा पता है क्या करता है, जो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है उसको सजाने में लगा रहता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से 5 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, और बाकी 2 छोड़ देता है आखिरी के 10 मिनट में, उसी को करता है। ये गलती नहीं करनी है। अगर तुम्हारे को एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है और तुम्हारे को बाकी 2 कम कम आते हैं, ट्राई करो कि उस आखिरी के 10 मिनट में तीनों उड़ा दो, थोड़ा थोड़ा कम कम लिख के तीनों को अटेम्प्ट करो। उसका एक रीजन है, जो बहुत अच्छा आता है अगर तीनों को जल्दी में भी उड़ाया तो जो अच्छा वाला उसमें से हो सकता है 5 में से 3 मिल जाए, हो सकता है 2 मिल जाए, और बाकी वालों में अगर 3 ना मिले, 2-2 भी मिले, तो 2-2-2 6 बनते हैं 15 में से, अगर तुम्हें नहीं आते। लेकिन अगर तुम अकेला सजाने बैठ जाओगे तो 5 में से 5 मिलने के चांस कम है, तुम्हारे को 4 ही मिलेंगे, तो तुम्हारे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है अगर तुम 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हो एज कम्पेयर टू सजाने से बेटर। ये बात समझ आती है? तो पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है, छोड़ना कुछ नहीं है, आता हो या ना आता हो। ये बात समझ आती है? नहीं भी आता हो, उससे मिलता जुलता कुछ भी आता हो, लिख के जरूर आना है। ठीक है गाँव वालों, ये बात समझ आती है? आगे बढ़े। ठीक, सेक्शन नंबर वाली बात हो गई, पेपर अटेम्प्ट करने वाली बात हो गई, सब कुछ हो गया। अब एक बात, बहुत सारे बच्चे ना ये पेपर से पहले ना बहुत पेन लेते हैं, रात को सोएंगे नहीं, 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे कंटिन्यूस जाग लेते हैं और उसके बाद सीधा पेपर देने पहुंच जाते हैं। एक चीज याद रखना, लॉ के पेपर में फ्रेश माइंड चाहिए होता है भाई। कम से कम, मैं ये नहीं कहूंगा ज्यादा लेना, कहीं तुम 6-8 घंटे की नींद लेके पहुंच जाओ पेपर में मजे से, हो दिन बढ़िया हो गया। कम से कम 3-3.5 घंटे की, 4 घंटे की नींद ले लेना एक रात को। 4 घंटे से ज्यादा मत लेना, लेकिन ये भी नहीं कि 1.5-2 घंटे की लेके पहुंचो, 4 घंटे की नींद ले लेना। ठीक है, ये बात समझ आती है? और 4 घंटे, 4 से 5 भी ले सकते हो, 5 घंटे की नींद वो फ्रेश, क्योंकि पेपर में जब केस स्टडी सोचनी पड़ती है ना, क्योंकि एक चीज समझो कि सबसे नया पेपर तुम्हारे लिए यही है। इको तुमने पहले से पढ़ रखी है, अकाउंट तुमने पहले से पढ़ रखा है, मैथ्स तुमको पहले से पढ़ रखा है, यही ऐसा सर लॉ बीकॉम में पढ़ ली सर। है। बीकॉम में सर बीकॉम में लॉ दे दी थी। हाँ, बीकॉम में लॉ देती थी, लेकिन फिर भी यार बीकॉम के औकात में और यहाँ के औकात में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है ना। सर वहाँ का लेवल तो अलग ही होता है क्वेश्चंस का ना। हाँ, उससे तो कंपेयर भी नहीं कर सकते, है ना। बीकॉम से तो कहीं अच्छा। स्टैंडर्ड ही मैच नहीं करता यार बीकॉम का, तो यहाँ पे बीकॉम से तो कंपैरिजन ही नहीं है दूर दूर तक भी। तो एक चीज याद रखनी है
यहाँ के लेवल पे कम से कम 4-5 घंटे की नींद लेनी, क्योंकि होता पता है क्या है, मैंने पेपर के अंदर देखा है, मेरे अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, मेरे सामने एक लड़की बैठी हुई थी, 2 रात से ना नींद नहीं लेके आई। मतलब हमारे सीएस में तो क्या होता है, तुम्हारे में तो एक पेपर एक छुट्टी होता है, सीएस में कॉन्टिन्यूस होते हैं सारे पेपर, कोई छुट्टी नहीं होती। तो लड़की ने पहला पेपर दिया, अगला दिया, 2 पेपर देके आई, तीसरे पेपर में आई तो बिना नींद के आ गई, उसको लगा 4 ही पेपर देने, एक ग्रुप निपटा दूं, कम से कम क्लियर हो जाऊंगी। और वो लड़की का हुआ क्या, आखिरी में वो पेपर में आई, आधा घंटा बैठी, पेपर में बेहोश हो गई। अब वो सेंटर पे बेहोश हो गई, मेरे आगे, मेरे को लगा कि लुढ़क गई, भगवान इसको क्या करे। अब पानी पुनी लेके आए तो खड़ी तो हो गई वो। अब वो खड़ी तो हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि क्लास के अंदर कि आप बैठ नहीं सकते, कि आपका वो एकदम से बुलवाया गया तो चेक करा कि उसका बीपी लो हो गया, तो आप बैठोगे नहीं, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो उसको सेंटर से ही बाहर भेज दिया तीसरे पेपर में कि आपकी तबीयत खराब होगी तो स्कूल वालों में बात आ जाएगी। क्या फायदा हुआ ऐसी नींद खराब करने का। गए पेपर, गया ग्रुप, 2 पेपर के बाद ही पेपर खत्म। तो अब बेटा ऐसे हालात मत बनाना कि पेपर में लुढ़क रहे हो तुम वहां पे बैठ के। वैसे तुम्हारी शक्लें देख के मेरे को लगता नहीं तुमने ऐसे हालात बना रखे हैं, मेरे को लगता है नहीं सर, है ना। यस सर। नहीं सर, इतना भी नहीं कर रखा। है ना, अभी मेरे को लगता है 10-10 घंटे की नींद तो है ही, बोनस में कभी 12 भी हो जाए। नहीं सर, इतना भी नहीं। नो सर, नहीं छह सर, से इतना ज्यादा नहीं है सोते। तो नहीं सर, सर, 2-3 घंटे महीने से पहले ज्यादा तो नहीं सर सोते। ये था। अच्छा अच्छा, ये बात समझ आ रही है ना। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि पेपर के अंदर कुछ भी गड़बड़ी नहीं करनी है। सर इंडिया जीत जाए तो हाल और बढ़िया हो जाए। ओ भाई, कौन सा मैच चल रहा है भाई? ये इंडिया जीत जाए तो हाल और बढ़िया हो जाए। ऑस्ट्रेलिया T20 सर जीत गई अब तो इंडिया। ओ भाई, ये भाई बच्चे भी ना कलेश ही हैं हमारे पास आते तो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, इंडिया जीत जाए। ओए होए। अच्छा अब ये बताओ, जो एक बार मैं तुम्हें एक टारगेट दे रहा हूँ, फटाफट सुनना, करना क्या है पेपर से पहले। वैसे मैं 1 डे रिवीजन प्लान सोच रहा था बना दूं, लेकिन अब मैं यही बता रहा हूँ तुम्हारे को, तुम लोग आए हो तो यही बता देता हूँ। जब अकाउंट्स का पेपर करके आओगे, और अकाउंट्स का पेपर करके आने के बाद तुम्हारे लोगों को क्या करना है कि तुम, अगर चाहे तुमने चीज देखी है, कभी नोटिस करी हो, शायद मेरे को फील होता है, तुम्हें भी फील होता है, कंपनी लॉ भी उतना ही बड़ा है जितना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा है, लेकिन कंपनी लॉ को उड़ाना ज्यादा आसान है कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंपनी लॉ जल्दी खत्म होता है। यस सर, हाँ सर, इसी यस लगता है सर, यस कंपनी लॉ ज्यादा जल्दी हो जाता है। होता है, बिल्कुल होता है ना। हाँ सर, बिल्कुल। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हर लाइन का क्वेश्चन बनता है, बड़ी सारी चीजें ध्यान से पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन कंपनी सर में वेटेज में तो फर्क है। है। सर वेटेज में भी फर्क है दोनों में। इतना भी फर्क नहीं है, कंपनी में 10-12 नंबर का आता है, कॉन्ट्रैक्ट बाद 14 नंबर के आसपास का आ जाता है, 12-14 के आसपास। अब एक चीज समझना क्यों, और पहले चीज और, एलएलपी की तुम्हारे लोगों को अगर पता होता है, एलएलपी पहले 4 नंबर का आता था, अब 8 नंबर तक का आता है, पता होगा ना। एलएलपी का कंटेंट बढ़ गया है, एलएलपी की वेटेज बड़ी होगी। तो एलएलपी की हाँ सर। जितनी 8 नंबर की औकात नहीं है, जितना बड़ा जितना छोटा चैप्टर उसके हिसाब से 8 भी बहुत ज्यादा है। हर जगह तो यही है, एज पर प्रिस्क्राइब्ड हर जगह तो यही है एलएलपी में। लेकिन भाई वो फिर भी याद तो कर रही है, ऐसा प्रिस्क्राइब भी लिख दिया, लेकिन जगह जगह प्रोविजंस हैं, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट पूछ सकता है, कुछ चीजें पूछ सकता है। अच्छा एक लास्ट मोमेंट टिप्स और दे रहा हूँ, इस बार के तुमने, वैसे तो मेरी बुक में सारे आरटीपी एमटीपी कवर है, लेकिन इस बार वाले तो कवर नहीं थे ना, तो इस बार के जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी आए वो सॉल्व जरूर करके जाना। आरटीपी एमटीपी में से लॉ प्लस इंग्लिश मिला के कम से कम 25-30 नंबर का पेपर आ जाता है, याद रखना, टोटल ओवरऑल 100 में से। तो इस बार का जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी है आईसीआई की साइट पे, मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिए, और टुच्चा सा था, अगर किसी बच्चे ने हमारी क्लास में देखे होंगे तो वो सारे क्वेश्चन मिलते जुलते सब करे कराए हैं सारे, कुछ खास नहीं था उनके अंदर, तो वो जरूर करके जाने इस बार के आरटीपी एमटीपी। वो वाली बात हो गई। पेपर के अंदर आरटीपी एमटीपी के अलावा जो हमारी बुक कर रहे हो वो तो तुमने करनी ही है। अब मैं बता के रहा हूँ कि जब जिस दिन अकाउंट्स का पेपर करके आओगे तो उस दिन पहली रात को तुम्हारे को क्या करना है, टारगेट ये रखना है कि उस रात को इंग्लिश पूरी खत्म कर देनी है, प्लस कंपनी लॉ खत्म कर देना है, इतना कर लो बस। समझ आया मैंने क्या बोला? पहली रात को क्या करना है? यस सर, इंग्लिश पूरी खत्म करनी है, प्लस कंप्लीट लॉ खत्म करना है। मैंने ऐसा क्यों बोला, समझ आया? कंप्लीट जल्दी खत्म होता है, इंग्लिश जल्दी खत्म होती है। कंप्लीट लॉ की 10 की वेटेज, इंग्लिश की 40 की वेटेज, 50 खत्म होगा एक रात में, आधे दिन के अंदर। अब तुम्हारे को जो समझने वाली चीजों पे ज्यादा टाइम लगता है उसको अगले दिन लगाना पूरा टाइम, ताजा ताजा पढ़ के जाओगे तो पेपर में केस स्टडी लिखने में ज्यादा आसान याद आएगा। समझ आता है? बाकी के 4 एक्ट अगले दिन उड़ाने जब पूरे दिन छुट्टी होगी। ये बात समझ आती है? कॉन्ट्रैक्ट, सेल, पार्टनरशिप और एलएलपी वो अगले दिन करने हैं। पहले वाले दिन क्या करनी है, 40 की इंग्लिश और वो, क्योंकि इंग्लिश तुमने पहले से ही पढ़ रखी है, पेपर में अगर नहीं भी ताजा करके जाओगे तुमसे हो जाएगी, तो पहली रात को निपटा देना, अगले दिन पूरा वो निपटा देना, क्या बाकी के 4 एक्ट। और पेपर वाले दिन सुबह सुबह फटाफट एक टारगेट ये रखना कि एक बार पूरी बुक को गो थ्रू करना है, लॉ प्लस इंग्लिश 6 घंटे के अंदर, जैसे भी करना है वो तुम्हारे ऊपर है। समझ आया कैसे करना है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने करा है भाई।
तुम्हारे तो टुच्ची सी बुक है, कोई कोर्स थोड़ी है, 1000 पेज की बुक होती थी हमारी कंपनी लॉ की। मेरे को बताओ, छुट्टी भी नहीं होती थी। तुम्हारी तो छुट्टी है भाई एक, समझ आती बहुत है? डर लग रहा था। और एक बात बताओ, हाँ, आपको अगर सपोज कोई चैप्टर उस टाइम नहीं रन होता था तो आप कैसे याद करते थे? मतलब चैप्टर मतलब क्या करते थे? सपोज अगर आपको नहीं आता वो क्वेश्चन, बाकी सारे चैप्टर आते हैं, आपने वो वाला चैप्टर नहीं कर रखा, उसके पास वीडियो दे रखी है आपने, तो वो याद कैसे करोगे बार बार आप? अच्छा पहली बात तो यार हमारे टाइम पे वीडियो नहीं होती थी, जैसे तेरे पास तो वीडियो पड़ी है ना। नहीं सर, मतलब सपोज आपने 4 चैप्टर है आपके, आपको है। 3 अच्छे से आते हैं, हाँ, एक चौथा चैप्टर नहीं आता, डर लग रहा है इसमें, तो उसको मैं लिख लिख के याद करता था। हाँ उसकी वीडियो भी नहीं, उसकी वीडियो, अच्छा लिख लिख के याद करते थे? हाँ, जो नहीं आता था उसे मैं लिख लिख के याद करता था। वैसे मैं तेरे को सच्चाई बताऊं तुषार, जो तूने क्वेश्चन पूछा है, मेरे साथ ऐसी जिंदगी में सिचुएशन हुई ही नहीं। मेरे साथ लॉ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे को कुछ नहीं आता था। हाँ, अकाउंट्स में और मैथ्स में ऐसा होता था मेरे साथ कि कुछ नहीं आता था, मैं छोड़ ही जाता था, फिर मैं लिख के भी नहीं करता था उसको। मैं मत्था ही नहीं मारता था, मैं तैयारी 80 की कर जाता था। क्योंकि हम कभी वो वाले बच्चे नहीं रहे ना, निधि जैसे टाइप वाले, रैंक वाले सपने और वो वाले, है ना, वो जिंदगी में हमारी सोच कभी वैसी रही नहीं, है ना। तो अच्छा, तो ऐसे कुछ गिने सर चुने इस बार रैंक आने भी नहीं। सर हाँ, इस बार आनी भी नहीं, ये तो बात तेरी ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे जितने बैटरी बैटरी बच्चे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब भाई हमारे पास कुछ बच्चे जिनसे बहुत उम्मीद है ना। तो तुम लोग अच्छे से तैयारी करो। और देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर अकाउंट्स के पेपर को कल तुम्हारे लोगों को पता ही होगा, तुम्हारे इधर वाले सीपी वाले बच्चों भाई, और सीपी वाले हमारे, और लक्ष्मी नगर वाले, जो इधर वाले एओसी वाले, रजौरी वालों को छोड़ के, तुम्हारे लोगों को पता कल तुम्हारा मॉक टेस्ट है शाम को 5 बजे, मैंने रखा हुआ है लॉ का, है ना। तो तुम लोग जब कल मॉक टेस्ट दोगे शाम को 5 बजे, तो उसके बाद तुम्हारा एक बार को लॉ निपट जाएगा। तुमने आज भी तैयारी कर ली होगी 5 बजे की, सॉरी 6 से 9 है ना, 6 से 9। तो एक बार तुम्हारी 1.5 दिन में तुमने तैयारी कर ली है, तुम्हारा एक मॉक टेस्ट निपट जाएगा। उसके बाद क्या ही है, मैंने रजौरी वालों का सीन रखा, तो उन्हें पता होगा रजौरी वालों के पहले ही 2 मॉक टेस्ट ले लिए थे मैंने, हुए थे ना। तुम्हारे इनका नहीं हुआ था, इसलिए इनका अब रखा। तो तुम लोगों को 1.5 दिन में निपटा लो। उसके बाद 6 तारीख को और 7 तारीख को कुछ भी नहीं करना है अकाउंट्स के अलावा, लॉ को बिल्कुल भी मत उठाना, देखना भी मत। 2.5 दिन सिर्फ अकाउंट्स करना है, पहले पेपर की तैयारी, सिर्फ पहले पेपर की। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, पहला पेपर अच्छा जाएगा ना तो सारे पेपर करने की मोटिवेशन आएगी। पहला पेपर बुरा गया ना, भगवान ना करे कोई ऊंच नीच हो गई, तो आगे के सारे पेपरों में टेंशन होती रहेगी कि क्या हो गया हमारे साथ। तो पहले पेपर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ऑल्दो मेरे को लगता नहीं कि तुम्हारा पेपर बुरा जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर बच्चों का जो रिव्यू आता है वो अच्छा ही आता है हमेशा। हमेशा जो मिक्स रिव्यू आते हैं ना, वो 2 ही पेपरों के अंदर आते हैं, मैथ्स में और लॉ में, कि कईयों का बहुत अच्छा होता है, कईयों का बहुत बुरे होते हैं। मैथ्स का तो रीजन ये है दिस मीटिंग विल एंड इन 2 मिनट्स, अपग्रेड नाउ टू रिमूव द टाइम लिमिट। चलो 10 मिनट में खत्म होने वाली, मैं 10 मिनट बंद ही कर दूंगा। चलो, तो मैथ्स का तो रीजन ये है भाई कि चलो वो कई बच्चों के पास 11 12 में मैथ्स नहीं था तो उनसे नहीं होता है। लेकिन लॉ का रीजन ये है कि जिन बच्चों को थ्योरी अच्छी नहीं लगती ना, वो बेचारे ना क्या करते हैं, 3 पेपर तो बड़े मजे से पढ़ते हैं, 2 पेपर अकाउंट्स मैथ्स लॉ में छोड़ देते हैं, वो कल कर लेंगे परसों कर लेंगे। वो इंसान की सबसे बड़ी बुज़दिली है। तुम्हें पता है हमारे साथ ना एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है, जो चीज हमें अच्छी लगती है ना उसको ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ओ हो, ये हो रहा है, चलो इसको कर लेते हैं, इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। यस सर, जो चीज अच्छी नहीं लगती यस हम सर। उसको उठाते नहीं। और गलत ये बात है कि जो नहीं अच्छी लग रही है वो हमारे को सबसे ज्यादा डुबाई के उस पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये बात समझ आती है? सर मैथ सबसे मुश्किल है सर, हैं? मैथ सबसे Yes, मुश्किल है सर sir. चारों में से। मैथ सबसे मुश्किल है? ओहो, यस सर। नहीं मेरे भाई। Yes, सर sir. सर मैथ सर असली में मैथ सर मैथ है ही नहीं, थ्योरेटिकल है सर पूरी, तो उसमें हैं? अच्छा, सर फॉर्मूला बहुत सारे सर रट्टे मारने पड़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है सर। नेगेटिव मार्किंग का भी है। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग का भी क्लेश है। सर तुक्के भी नहीं मारने पड़ते सर, तुक्के तुम्हें नहीं गलत लगता ही तुम्हारी निकलते हैं सर। तुम्हें लगता तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई है? 12वीं तक बहुत अच्छी थी। सर सर ये तो सबके साथ पहले ही सही लग है गया सर। था। ये पहले ही पता था मुझे झंड करवाने आए हैं। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मगर मैं एक बात बता दूं बेटा, 5 साल के बाद ना ऐश करोगे। मैं तो कर रहा हूँ, मेरे को बाकियों का नहीं पता, मैं तो मजे में हूँ। मेरे को कोई बहुत, मेरी तो आजकल बहुत मजा। मैं सुबह से आराम से मैं सो के उठता हूँ, आराम से मैं सोता हूँ, टेंशन कोई बात नहीं। अच्छा है सर एक बार ऑप्ट आउट के ऊपर भी अपने रिव्यू बता दो, अबे जैसे वो चलो पेपर देख। ऑप्ट आउट नहीं करना।
सर करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्यों? कोविड हुआ पड़ा है सर, कहाँ दूंगा पेपर। ओहो भाई तू तो फिर बैठ जा घर में कहीं, तू 10 बार और लपेट दे साथ, है ना? सर तो तभी तो बैठ हाँ 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 हाँ। तो भाई देखो, जिनका है तो फिर तो तुम ऑप्ट आउट कर लो, जिनको अगर ऐसी दिक्कत है, अगर कुछ लग रहा है तो फिर उसके बाद तो भाई पहले ही ऑप्ट आउट कर लेना। 1-2 पेपर देने के बाद ना बड़ा चुभता है ऑप्ट आउट करना। जिनको अगर ऐसे हालात लग रहे हैं कि हमारा कोविड अभी हो गया है और अभी नहीं ठीक होगा, या जो अभी अभी उठे हैं और उनको लग रहा है कि वीकनेस है और नहीं जा पाएंगे, तो भाई ऑप्ट आउट कर लो, जनवरी में दे देना। लेकिन मेरा एक सजेशन है उन बच्चों को जो बच्चे पेपर दे के आएंगे, इसमें ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कलाकार होंगे अब, जिनका पहला दूसरा पेपर अच्छा नहीं गया तो वो ऑप्ट आउट मार देंगे बीच में से और कहेंगे जनवरी में देंगे। ऐसी हरकत मत करना, बिल्कुल भी मत करना। ऑप्ट आउट वाली हरकत, जो हालात अभी हो रहे हैं ना, जनवरी में भी दोबारा होंगे तुम्हारे साथ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे को लग रहा होता है कि हमारा पेपर बुरा गया, लेकिन नंबर उसमें ज्यादा आ रहे होते हैं। होता है, कभी कभी हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम्हें लगा था तुम 12th में पेपर सर हमेशा होता है, हमेशा हमेशा होता है ना? हमेशा। जो पेपर लगता है तुम्हारा बुरा गया उसमें नंबर ज्यादा आ रहे होते हैं। यस सर। और सर जो भी पेपर एसटी के तो पेपर अच्छा में है, होता उसमें था। गंदा है। और जो पेपर तुम्हें लगता है तुम्हारा बहुत अच्छा गया था, उसी में तुम बर्बाद हो जाते हो। वो गंदा है सर, वो यही हुआ सर, यही यस हुआ। सर। तो इसलिए मैं सर बता रहा हूँ। जनवरी का पेपर हार्ड आएगा। सर चेकिंग की, सर चेकिंग की बात है, सर चेकिंग देखो की एक बात चीज है। मैं और बता दूं, सीए के पेपर कभी भी टफ नहीं आते, तुम्हें पता है ये बात? पेपर टफ सर नहीं होती, checking। चेकिंग टफ होती है। ठीक है, पेपर में दम नहीं होता सर है, ठीक है? झंड तो उसमें भी लगेगी। तो टेंशन मत लेना। अच्छा मैंने तुम्हें बता दी ना, सारे टिप्स तुम्हें याद रहेंगे। पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। आंसर को आईसीआई के पैटर्न से, जैसे आंसर के पैटर्न से नहीं करना, उसको अपने हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से उसको वेटेज देनी है, उसको उतना बड़ा करके लिखना है। बहुत सारे टीचर तुम्हारे को ऐसा बोलेंगे, यूट्यूब पर डलते हुए दिख जाएंगे कि लॉ के अंदर खाली कंसेप्ट मैटर करता है, लेंथ मैटर नहीं करती। लेकिन एक बात बताऊं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो, 5 स्टार होटल में खाना खाने, पनीर टिक्के की प्लेट मंगाई, 1000 रुपए की उसने प्लेट बोल दी, 2000 रुपए की प्लेट बोल दी, 3 पीस रख दी, खिलसोगे नहीं खिलसोगे? भले ही जो जितना मर्जी स्वाद हो, कल्पन होगी ना। इसका मतलब तुमने उसको उसके 2000 रुपए के हिसाब से वर्थ नहीं दी। सेम जितना वो क्वेश्चन पूछा गया, तुमको उसके हिसाब से उसको वर्थ देनी पड़ेगी, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात समझ आती है? जिन लोगों ने राइटिंग स्किल वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं इसी वीडियो को यूट्यूब पे डालूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा। और तुम्हारे जितने सीए वाले दोस्त, फाउंडेशन वाले इधर उधर हैं, जिस मर्जी अकेडमी में पढ़ रहे हैं, अफवाह फैला दो, ये वीडियो को बिल्कुल आग लगा देना, फैला देना वहां पे, सर वायरल कर देंगे सर, वायरल वायरल कर कर देंगे सर। इसको भेज देना वहां पे दोस्तों यारों के पास। इवन तुम्हारा सेशन लेने का पता मेन रीजन क्या था? बहुत सारे लोगों को ना ये फील हो रहा था, कल किसी टीचर ने कमेंट करा कि रमन सर की सीएमए की मार्केट बहुत तगड़ी है, रमन सर सीए पे जोर नहीं लगाते। अच्छा, अब उन्हें क्या पता कि मैंने सीए वालों पे सबसे ज्यादा जोर लगाया। मैंने ऑलरेडी उनके पास उनके लाइव सेशन लिए, जूम सेशन। मैंने आज तक सीएमए वालों का एक भी जूम सेशन नहीं लिया, तुम्हें पता है? तुम्हारे ऑलरेडी पहले कितने सारे हो चुके हैं, तुम्हारी ऑलरेडी बुक और फेस टू फेस क्लास टेस्ट मैंने आज तक कभी नहीं लिया। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली सीए वालों के लिए सेशन रखा कि उन्हें कम से कम पता लगे, जो ऐसे अफवाह फैला रहे हैं। मेरे पे 250 से ऊपर बच्चा सीए फाउंडेशन का इस टाइम पे, तो थोड़ा सा बेचारों को वो तो लगना चाहिए ना कि हो क्या रहा है मार्केट में। चलो सर तो टेस्ट आप सर कल ग्रुप में भेजोगे सर? हाँ, ग्रुप में भेजूंगा भाई, 6 बजे टेस्ट आएगा तुम्हारा, ठीक है? ठीक है, 6 से 9, ठीक है? चलो ओके यार, बाय। सर आपका सर आपका टेस्ट और सर एमटीबी और आरटीबी सर काफी है ना? बहुत है इस बार के लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी और पिछले वाला, क्योंकि ना इस बार मैंने इसमें Yes, पिछले वाला भी कवर नहीं करा था। 2 आरटीपी एमटीपी कर लेने, ये वाला एक इससे पिछले वाला मेरी बुक में कवर, ये वाला तो ऑब्वियस ही बात है, उससे पहले तुम्हारे को बुक मिल गई थी, और उससे पिछले वाला मैंने कवर नहीं करा था। 2 एमटीपी आरटीपी जरूर करके जाना, जो मेरी बुक में कवर नहीं है, लेटेस्ट वाले। एक ये वाला अटेम्प्ट वाला जो भी आया, एक इससे पिछले वाले अटेम्प्ट वाला, वो जरूर करने हैं, ठीक है? और कुछ भी सर एक डाउट था सर। हाँ सर लॉ में सर- 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है? कुछ नहीं मिलता मेरे ख्याल से तो। हाँ मिलता है तुम्हारे को मिलता है ना 15 मिनट रीडिंग टाइम? मिलता है सर, मिलता है। यस सर मिलता। ठीक है। हाँ भाई केशव कुछ बोल रहा था। सर मैं कह रहा था सर, जैसे आप जैसे आईसी के मटेरियल में ना फ्रॉड की जैसे डेफिनेशन बहुत बड़ी है, और जो हाँ। आपके स्टडी में उसमें दे रखा है उसमें काफी छोटी है, तो मतलब सर वो इतनी बड़ी याद नहीं हो रही। कोई बात नहीं, छोटी वाली लिख के एग्जांपल से लिख करके बड़ा कर दिया उसको, क्या फर्क ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, चलो टाटा टाटा टाटा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। बाय 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 सर। बाय।